हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको एमएससी में कैसे प्रोजेक्ट चुनने चाहिए या आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन एमएससी में लेनी चाहिए। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा और आई होप आपके ये काम आएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रोजेक्ट लेने वाले भी दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और दूसरे वो जो प्रोजेक्ट से कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप इन दोनों ही टाइप में से किसी एक के अंदर भी आते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी प्रोजेक्ट लें तो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में लें। इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में मतलब अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पसंद है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है तो उसी हिसाब से आप प्रोजेक्ट लें। तो आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है उसी का प्रोजेक्ट आप चुनने की कोशिश करें, क्योंकि आप उसमें बहुत एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। सेकंड पॉइंट, जब भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप देखें, प्रोजेक्ट लेने से पहले अपने सीनियर से आप एक बार ज़रूर बात कर लें, क्योंकि उससे होता क्या है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्ट में कैसा काम होता है और कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा सही है। और साथ में अगर हो सके तो आप पीएचडी स्कॉलर से भी बात कर सकते हैं अपने कॉलेज के, जिससे कि आपको एक एनवायरनमेंट का पता लग जाएगा आपके रिसर्च ग्रुप के, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। तो थर्ड, लेट अस सपोज आप अपने सीनियर से बात नहीं करना चाहते या अपने पीएचडी स्कॉलर से बात नहीं करना चाहते या आपकी बात उनसे नहीं हो पाई है, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ मेरा एक्सपीरियंस कहता है तो मैं उन्हें शेयर करना चाहूँगा कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो पहला तो अगर आप नेट गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप सबसे इजी प्रोजेक्ट को चुनें। इजी प्रोजेक्ट मतलब जहाँ पे काम थोड़ा इजीली हो जाता हो और आपको इनफ टाइम मिल जाता हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। अब ये जनरली आप सीनियर से पूछ सकते हैं या अपने कॉलेज में देख सकते हैं कि किस में काम कम है, या अगर आपको ये भी नहीं पता चल रहा तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट को चुन सकते हैं। जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में काम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, और यह जो काम होता है उसमें आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप दूसरी प्रिपरेशन भी नेट गेट की कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री ही लेंगे तभी आपका नेट गेट निकलेगा। आपका नेट गेट किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर निकल सकता है। बस ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। बाकी आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में ज़्यादा काम कर रहे हैं और किस फील्ड में उनका काम थोड़ा सा ईजी है। पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और एमएससी के बाद आप जॉब की सोच रहे हैं तो आप जो प्रोजेक्ट लें वो एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक में आप प्रोजेक्ट लें, क्योंकि इससे होता क्या है, जो आपके प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे वो एक तो आपको इंडस्ट्री का थोड़ा एक्सपोजर दे देगा, या ये कह सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे देगा, और साथ में इंडस्ट्री में भी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलने के चांसेस हैं पूरे। अब नेक्स्ट, अगर आप प्रोजेक्ट के बाद या पीएचडी करने के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप एक ऐसी लैब चुनें जहाँ पे पेपर इजीली आ जाता हो या वहाँ पे पेपर निकल जाता हो साल भर के अंदर ही। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप फॉरेन में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास अगर पेपर होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। और साथ में कई जगह ऐसा भी होता है कि इंडिया में भी जॉइंट प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे भी अगर आपका पेपर होता है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है एडमिशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लेट अस सपोज अभी भी आपको नहीं पता है कि आपको टॉपिक ही कौन सा चुनना है, या मतलब आपको प्रोजेक्ट कहाँ करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में ही कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है जनरली वो सेकेंड ईयर में करना होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस में है या आप कौन सी लैब में आगे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं अगर ये पॉसिबल होता है। अब लास्ट पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आखिर में आपको अगर जो भी प्रोजेक्ट मिलता है या आप जो भी चुनते हैं तो प्लीज़ आप उसमें अपना 100% दीजिए और कोशिश करें कि आप उस प्रोजेक्ट से जितना ज़्यादा सीखा जा सके उतना सीखिए, क्योंकि ये आपको लाइफ के एस्पेक्ट में भी काम आएगा और अगर आपको फ्यूचर एकेडमिक्स में भी रहना है तो भी ये काम आएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट सिर्फ ऑनली मतलब पीएचडी करने के लिए नहीं है और या सिर्फ एकेडमिक्स में आगे जाने के लिए नहीं है, आपको लाइफ में भी एक मेहनत करना सिखाता है और कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी कि रिसर्च में क्या चल रहा है और साइंस किस तरीके से काम कर रही है। तो आप इससे मोटिवेशन लेके अपनी लाइफ में भी कुछ बेटर कर सकते हैं और कंट्री को
अपना कुछ योगदान दे सकते हैं एक बेटर वे में। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जिनके कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँ कि देखो, के अंदर ही पीएचडी करनी है तो जनरली प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा और आपको ईजिली पीएचडी मिल जाएगी। सेकंड चीज़, अगर आपको मानो फॉरेन में भी जाना है तो कई ऐसी आईआईटीज़ हैं या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कोलेब्रेशन फॉरेन से है और उनके जॉइंट प्रोग्राम होते हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ भी आपके बिना प्रोजेक्ट के चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। और मेरी एक फ्रेंड का भी ऐसे ही एडमिशन हुआ है, तो मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि हाँ, आप फॉरेन बिना प्रोजेक्ट के भी जा सकते हैं। थर्ड चीज़, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट नहीं है तो प्लीज़ आप CSIR नेट गेट में ही ध्यान दें। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप अपना पूरा टाइम CSIR नेट गेट को निकालने के लिए डिवोट कर सकते हैं। आप उससे जितनी अच्छी रैंक ले आएंगे तो मुझे लगता है आपको ईजिली किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और इंडिया के बड़े से बड़े कॉलेज से आप PhD कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे CSIR नेट गेट इज़ ए प्राइमरी प्रोसेस, और अगर आपके पास अपनी फेलोशिप होती है तो मुझे लगता है कि कोई भी कॉलेज आपको ईजिली PhD में ले लेता है। और अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में कुछ जानने का या सीखने का, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप रिसर्च पेपर पढ़िए ड्यूरिंग MSc, और साथ में जो भी अपने प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उसे आप बिल्कुल सीरियसली करें, और यही आपको आगे हेल्प भी करेगा ड्यूरिंग PhD जब आप कोई भी रिसर्च करेंगे। तो लास्ट पॉइंट है, अगर आपको फिर भी कोई प्रोजेक्ट में एंटर करना है या कुछ जानना है कि आगे PhD में क्या होता है, तो कई ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटर्नशिप होती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ वेबिनार्स होते हैं या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए डिफरेंट IITs में, ISC में, और या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी अच्छे प्रोग्राम इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे आपको भी उतना ही एक्सपोजर मिल जाएगा जितना एक नॉर्मल स्टूडेंट को मिलता है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट करने में। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।